बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिट्रीवल ऑफ द मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। तो ये बात हो गई कि हर डॉक्यूमेंट और हर क्वेरी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वेक्टर की शक्ल में, और उस वेक्टर की लेंथ जो है वो 7775 है। एक साइड पे उसके टर्म्स हैं और दूसरी साइड पर वेटेड टर्म काउंट्स हैं, जो कि ये काउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया है, टीएफ आईडीएफ स्कोर की मदद से हमने हर टर्म को एक वेट असाइन कर दिया है। सिमिलैरिटी इज एस्टिमेटेड यूजिंग डिस्टेंसेस इन दिस शेयर्ड स्पेस। To eliminate the effect of different lengths, it is better to use the cosine between vectors as it normalizes the distance with respect to the length of the vector। तो हमें हमारे पास क्वेरी भी एक वेक्टर की शक्ल में है, डॉक्यूमेंट भी एक वेक्टर की शक्ल में है। अब हम कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है, और इसका फायदा ये है, क्वेरी का तो साइज छोटा होता है, डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा होता है, तो इनके जो वेक्टर की वैल्यूज है ना उसमें भी काफी जो है ना तनासुब डिफरेंट होगा। लेंथ तो सेम होगी लेकिन अंदर जो वैल्यूज होंगी उसमें जाहिर बात है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट का वेक्टर है उसमें वैल्यूज ज्यादा हों। सही है, तो इसको जब हम लेंथ के फॉर्मूले से, रूट वाला नहीं था, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला, उससे जब इसको प्रोडक्ट लेके और डिवाइड कर देंगे तो लेंथ इनकी नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर ये चीज आपको समझनी है तो ये पूरी मैंने डिटेल में वीडियो नंबर 8 में, एनएलपी 8 में डिस्कस की हुई है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि किस तरह से काम परफॉर्म हो रहा है पाइथन में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये बात हो गई कि ये हम लेंथ ऑफ द वेक्टर को नॉर्मलाइज कर लेंगे, तो फिर अब इंपॉर्टेंट रह जाएगा कोसाइन ऑफ द एंगल। यानी दो वेक्टर्स अगर शेयर्ड स्पेस में करीब हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, रिलेटेड है। तो जितना भी करीब होंगे वो रिलेटेड होंगे। अब इसको हम कैसे करते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान में कोसाइन एंगल उसका कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो कोसाइन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस फॉर्मूले में जो कोसाइन कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो डॉक्यूमेंट और क्वेरी आपस में ज्यादा सिमिलर होंगे। तो ये कहाँ से, दरअसल ये तीन यहाँ पे मेथड्स हैं, लेंथ है, डॉट प्रोडक्ट है और कैलकुलेट कोसाइन है, वो यहाँ से कॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्वेरी वेक्टर्स में से एक क्वेरी उठा ली, एक क्वेरी का वेक्टर उठा लिया, यानी क्वेरी नंबर 3 का। सपोज करें, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक आपने क्वेरी ले ली, क्वेरी नंबर 3, और इसके हिसाब से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लूप चलाएंगे और हर डॉक्यूमेंट के हवाले से आप देखेंगे कि वो कितना सिमिलर है क्वेरी नंबर 3 के, यानी आप उसकी कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट वेक्टर्स की जो कीज थी, ठीक है, उस पे आपने आइट्रेशन करी। पहले एक डॉक्यूमेंट आईडी आपने एक्सट्रैक्ट की कीज में से, तो सपोज करें डॉक्यूमेंट आईडी की वैल्यू 1 आई, उसकी 1 की जो है ना आपने गेट किया। गेट से क्या होता है, वैल्यू आती है। और आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट वेक्टर्स में जो की है वो तो डॉक्यूमेंट आईडी है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो पूरा एक वेक्टर है, 7775 लेंथ का वेक्टर है, जिसकी हर वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है टीएफ आईडीएफ स्कोर को, उस टर्म के। और वो टर्म कहाँ से आई, वो ऑल टर्म्स की जो हमने कॉमन वोकेबलरी बनाई थी, जो पिछली वीडियो में हमने दोनों में डिस्कस की है। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पे वेक्टर आ गया जो डॉक्यूमेंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर 1 को। सपोज करें डॉक्यूमेंट आईडी की वैल्यू 1 है। अच्छा, अब हमने क्या किया, क्वेरी नंबर 3 और डॉक्यूमेंट नंबर 1 को लेके गए कैलकुलेट कोसाइन के पास, यहाँ पर, और इससे कहा कि तुम कोसाइन कैलकुलेट करो क्वेरी और डॉक्यूमेंट का। जो ये कोसाइन की वैल्यू देगा वो हम यहाँ पे रिजल्ट्स में इस डॉक्यूमेंट आईडी के करस्पॉन्डिंग स्टोर कर लेंगे। यानी डॉक्यूमेंट आईडी की वैल्यू 1 हो गई, और कैलकुलेट कोसाइन ने जो वैल्यू रिटर्न की वो इसकी इसकी जो है सिमिलैरिटी हो गई इस क्वेरी नंबर 3 की डॉक्यूमेंट नंबर 1 के साथ, तो हम उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अब दूसरी चीज, यहाँ पर फिर लूप चलेगा और डॉक्यूमेंट आईडी जो है नंबर 2 डॉक्यूमेंट आएगा, और डॉक्यूमेंट नंबर 2 को फिर क्वेरी नंबर 3 के साथ हम सिमिलरिटी करके इसमें सेव कर लेंगे, और आखिर में इनको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो हम कैलकुलेट कोसाइन पे चलते हैं। यहाँ आ गए हम कैलकुलेट कोसाइन पे। ये वही मशहूर जमाना फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, कि हम ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन लेना है तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इनके लेंथ्स हासिल करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और लेंथ का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट हम लेंगे, हर वैल्यू का स्क्वायर करके सबको सम कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये वेक्टर 1 की लेंथ आएगी। यही मामला वेक्टर 2 के साथ करेंगे। ये देखें आप, ये जो लेंथ का मेथड है ये क्या कर रहा है, हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया स्क्वायर लेंथ और जीरो कर दिया उसको। अब जीरो से जो लूप स्टार्ट होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ द वेक्टर तक जाएगा, हर वैल्यू का पहले हम स्क्वायर करेंगे। देखें, मैथ डॉट पावर, पावर का मेथड हमने कॉल किया है। एक वैल्यू उठाएंगे हम पहले इंडेक्स से, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको प्लस कर देंगे स्क्वायर लेंथ में। तो सपोज करें पहली वैल्यू 2 थी, उसका स्क्वायर लिया तो 4 आया, तो 4 को हमने जीरो के साथ प्लस किया तो ये स्क्वायर लेंथ की वैल्यू 4 हो गई। फिर अगली वैल्यू उठाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको इसमें प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर की हर वैल्यू का स्क्वायर होके सम होके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और आखिर में जाते जाते हम इस स्क्वायर लेंथ की जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे।
इसका स्क्वायर रूट लेके रिटर्न कर देंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ। इस तरह डॉक्यूमेंट की भी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो जाओ भाई वीडियो नंबर 8 में जाके देखो। आपके पास न्यूमरेटर में क्या होगा कि जो दोनों वेक्टर्स हैं, तो इसके हम सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए, यानी एक क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक डॉक्यूमेंट को, दोनों की लेंथ बराबर है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे हमने चेक लगा दिया कि दोनों की लेंथ बराबर ना हो, तो फिर क्या करो, यहाँ पर आ जाओ एल्स पे और लिख दो अनमैचिंग डायमेंशनलिटी, क्योंकि सेम साइज के होने चाहिए दोनों वेक्टर्स। सपोज करो भाई ये तो दोनों सेम साइज के हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अब ये चलेगा इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेंथ ऑफ वेक्टर 1। अच्छा, अब आप कहोगे कि हम वेक्टर 1 क्यों लिखा, वेक्टर 2 क्यों नहीं लिखा, तो उसकी वजह ये है मेरे भाई कि दोनों की लेंथ सेम है। कुछ भी लिख दे यार, यहाँ पे वेक्टर 1 लिख दो, वेक्टर 2 लिख दो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर है 7775। ये इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहा हूँ मैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन CISI डाटा सेट, इसलिए ये श्योरिटी है हमें कि हमें पता है कि उसमें जो कॉमन टर्म्स निकली उनकी तादाद ही है। बहरहाल वो पिछली वीडियोस में डिस्कस हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक इंडेक्स पे से वैल्यू उठाई और चेक किया कि उस इंडेक्स पे वेक्टर 1 में तो 0 नहीं है और वेक्टर 2 में तो 0 नहीं है। ठीक, अगर इनमें से किसी एक में भी 0 हुआ तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो फिर 0 ही होगा ना उसका। तो उस वैल्यू को स्किप कर देंगे। जब दोनों नॉन जीरो होंगी तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, और डॉट प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे। ये मामला पूरा हम हर वैल्यू के लिए साथ करेंगे, दोनों वेक्टर की, यानी 0 पोजीशन पर वेक्टर 1 में जो वैल्यू रखी है और 0 पोजीशन पर जो वेक्टर 2 में रखी है, दोनों वैल्यूज को एक्सेस करके दोनों को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे। समझ गए आप? और फिर जाएंगे अगली वैल्यू उठाएंगे। अच्छा, साथ में चेक करते रहेंगे कि दोनों नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी जीरो हो गई तो जाहिर बात है फिर मल्टीप्लाई करने का फायदा ही नहीं। वो तो जीरो होगा, जीरो को किसी चीज में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहीं पे चेक करके उसको स्किप कर देंगे और ऊपर जाएंगे, फिर अगली वैल्यू उठा के ले आएंगे। तो ये पूरा मामला चलेगा। डॉट प्रोडक्ट हासिल हो गया, दोनों की लेंथ आ गई यहाँ से, और इसको हमने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास कोसाइन आ गया, सिंपल। ये है ये फॉर्मूला, इन दोनों को ये वैल्यूज और ये वैल्यू डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास इन दो वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन आ गया। वो हमने यहाँ सेव कर दिया, और ये मामला हम फिर अगला डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, उसके साथ ये मामला करेंगे। उसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, आइटम्स हासिल करेंगे यहाँ पे सॉर्टेड रिजल्ट्स। जो है ना हमारे पास, इसमें दो चीजें, एक डॉक्यूमेंट आईडी है, उसके सामने कोसाइन वैल्यू है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि सॉर्ट करो की वैल्यू आइटम गेटर 1। देखो, ये दो कॉलम्स में है रिजल्ट। रिजल्ट एक डिक्शनरी है जिसके दो कॉलम्स, एक डॉक्यूमेंट आईडी है और दूसरे पे कोसाइन वैल्यू है। हम इससे कह रहे हैं कि जो तुम्हें सॉर्टिंग करनी है ना, वो कॉलम नंबर 1 पे करो, डॉक्यूमेंट पे सॉर्टिंग ना कर देना। वो मतलब उसमें तो यही होगा कि बड़ी आखिरी डॉक्यूमेंट ऊपर आ जाएगा, उससे नीचे। कोसाइन देखो, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको ऊपर। ये कैसे होगा, क्योंकि रिवर्स को ट्रू किया हुआ है ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जिसकी कोसाइन वैल्यू ज्यादा हो वो ऊपर डिस्प्ले हो, फिर जो उससे कम हो वो उससे नीचे हो। तो ऐसे करो, शुरू की खाली 44 वैल्यूज दिखाओ, सारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे आप आइटम 0, यानी आप डॉक्यूमेंट का नाम प्रिंट कर देंगे। सही है। अगर आपको साथ साथ वो भी चाहिए कोसाइन, तो वो भी प्रिंट करवा लें। तो बहरहाल तो ये बता देगा कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो सिंपली इसमें हमने ये तीन मेथड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ का, डॉट प्रोडक्ट का और कोसाइन का, ये हमने देखा है। और क्वेरी नंबर 3 के हवाले से हमने हर डॉक्यूमेंट की जो है सिमिलैरिटी निकाली है कि हर डॉक्यूमेंट क्वेरी 3 की निस्बत से कितना सिमिलर है। और फिर उसके 44 टॉप रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, क्वेरी 3 को सिलेक्ट किया। क्वेरी 3 सिलेक्ट करने कोई भी आप कर सकते हैं, हमने 3 को लिया। उसके बाद फिर हर डॉक्यूमेंट को, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कोसाइन सिमिलैरिटी ली हमने क्वेरी की डॉक्यूमेंट के साथ, और फिर उसको स्टोर कर दिया रिजल्ट्स में। और रिजल्ट्स में आपका दो चीज़ें हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट आईडी और कोसाइन। उसके बाद सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग में हमने कोसाइन वैल्यूज के हवाले से सॉर्टिंग की है, तो इसीलिए हमने आइटम गेटर को 1 दिया है, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कॉलम को। और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है क्योंकि रिवर्स टू है, और टॉप एंड रिजल्ट्स दिखाए नहीं, टॉप 44 रिजल्ट दिखाया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जुपिटर नोटबुक में। तो हम आ गए हैं ये जुपिटर नोटबुक में, और सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तो रीड डॉक्यूमेंट्स के मेथड को हमने चला के और डॉक्यूमेंट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है जनाब डिक्शनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरह से सूरत हाल हो गई कि हर डॉक्यूमेंट की जो आप कह लें कि जो गेट करते हैं हम, यानी उसकी वैल्यू आती है, तो उसमें ये टेक्स्ट आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब इस यही मामला जो है ना हमने क्वेरी के साथ कर लिया। अभी तक तो जो था ना, ये पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर में नहीं था, ये टेक्स्ट फाइल में रखा होता, तो उस टेक्स्ट फाइल से उठा के हमने डॉक्यूमेंट्स नाम की डिक्शनरी में रख लिया है। अब उसकी की जो है डॉक्यूमेंट की आईडी है,
और उसकी जो वैल्यू है वो ये टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट का। और अब आप आ जाएं तो क्वेरी के साथ भी आपने ये मामला किया है, बस ये कि डॉक्यूमेंट्स की तादाद 1460 है और क्वेरीज जो है हमारे पास है 112। CI SI डाटा सेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ये काम हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने हर डॉक्यूमेंट और हर क्वेरी को क्या किया था कि उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके टोकनाइज किया था, और उसका जो बेस वर्ड स्टैम्प वर्ड निकला था उसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया था डॉक्यूमेंट टर्म्स में। तो डॉक्यूमेंट्स जो डाटा हमारे पास डिक्शनरी थी, डाटा स्ट्रक्चर था, वो कन्वर्ट हो गया डॉक्यूमेंट टर्म्स और क्वेरी टर्म्स में। तो हमारे पास आप ये देखें कि ये सूरत हाल आ गई कि इसमें हर टर्म जो है इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, बाकी स्टॉप वर्ड्स वगैरह हमने सब रिमूव कर दिए उसमें, ये पढ़ा चुके हैं आपको। और फिर ये अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना ये डॉक्यूमेंट टर्म्स में सेव हो गए। 1460 रोज हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट टर्म्स में, और क्वेरी टर्म्स में 112 हमारे पास रोज है। और हर रो इस तरह की है कि जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म है उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमने ये 1460 डॉक्यूमेंट्स और 112 क्वेरीज पे हमने ये कलेक्ट वोकेबलरी का चला के हमने इसमें तमाम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यूनिकली, ये देखें सेट बनाया था उसको सॉर्ट किया था, यूनिकली हमने सबको आइडेंटिफाई करके ऑल टर्म्स में रख लिया। ठीक है। अब उसके बाद हम हमारे पास आया वेक्टराइज का मेथड, और ये वेक्टराइज के मेथड का दरअसल टारगेट ये था कि हमें इसको वेक्टर में लाना था कॉमन लेंथ की। समझ गए आप? कॉमन लेंथ का वेक्टर जो है, यानी कि हमारे पास ये मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल टर्म्स जो निकली हैं वो है 7775, ये ऑल टर्म्स इतनी निकली हैं। और ये तो सिर्फ हमने 10 टर्म्स प्रिंट करवाई हैं जी, ये सिर्फ शुरू की 10 टर्म्स हमने प्रिंट करवाई हैं, ये चले 20 करा ली। ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं आप देखिए, शुरू में नंबर आ गए और बाद में हमारे पास ये पहले ए वाले वर्ड्स फिर बी वाले, क्योंकि हमने सॉर्ट किया हुआ है ना, ये देखें सेट बना के, यानी डुप्लीकेटेड टर्म्स को रिमूव करके सॉर्ट कर दिया है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारा टारगेट ये है कि ये तो टर्म्स की शक्ल अभी भी है, हमें चाहिए इसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि हमें कोई स्कोरिंग करनी है, हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक स्कोर। तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि TF IDF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल के इन वेक्टर्स में रख दिया। तो डॉक्यूमेंट वेक्टर्स क्वेरी वेक्टर्स में इनिशियली हमने टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल के रख दी। उसके बाद जब हम आगे चले तो हमने क्या किया, IDF कैलकुलेट किया, हर टर्म का हमने IDF कैलकुलेट किया। और ये हमने रख लिया डॉक्यूमेंट IDFs के नाम से, हमने एक वेक्टर बनाया और उसमें रख लिया। और इसकी भी लेंथ आप देख ले वही है 7775, ये प्रिंट करवाई भी हमने। और हमने किसी भी टर्म का IDF, जैसे सिस्टम एक टर्म है उसका IDF प्रिंट कराया, तो ये देखें 0.42 निकला। अब ये वेक्टराइज IDF के मेथड में जो हमने IDF निकाल चुके हैं पीछे और टर्म फ्रीक्वेंसी भी निकाल चुके हैं, तो हमने ये देखिए आप, ये जो हमने बनाया था ना डॉक्यूमेंट IDF, ये हमने इनपुट IDF को दिया, यहाँ से IDF की वैल्यू आई। और ये देखें डॉक्यूमेंट टर्म्स, जिसको हमने इनपुट टर्म्स को दिया हुआ है, तो इनपुट टर्म्स की जो हमारे पास वैल्यूज थी वो पूरी उठा के हमने यहाँ पे रखी। और हर टर्म के हवाले से जो जो उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी है वो हासिल करके इसको मल्टीप्लाई किया IDF वैल्यू से। ये मैं जो वीडियो है ना उसमें पूरा तफसील से बता चुका हूँ। तो ये TF हो गया और ये IDF हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गए, और फिर हमने इसको आउटपुट वेक्टर में सेव कर दिया। और आउटपुट वेक्टर को जब हमने रिटर्न किया तो सेव हमने उसी में करवाया जिसका नाम डॉक्यूमेंट वेक्टर्स था। और याद रखिएगा पहले इसमें टर्म फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई थी, अब ये अपडेट होके अब इसके अंदर पूरा TF IDF स्कोर आ चुका है। अब आ जाए जो अभी वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो हमने एक छोटा सा वेक्टर बना लिया है क्वेरी और डॉक्यूमेंट के नाम से, दो दो वैल्यूज का। हमारा तो जो एक्चुअल वेक्टर है वो तो 7000 प्लस वैल्यूज का है। ये तो हमने सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए इसको 1 1 क्वेरी को लिया है, डॉक्यूमेंट के में वैल्यूज 35 लिए, तो आप देखिए सिमिलरिटी कितनी जबरदस्त आ रही है, 97% आ रही है। वही है लेंथ का मेथड, डॉट प्रोडक्ट और कोसाइन, कैलकुलेट कोसाइन का मेथड, यहाँ से कैलकुलेट कोसाइन कॉल हुआ है और कैलकुलेट कोसाइन का काम है डॉट प्रोडक्ट और लेंथ को कॉल करना। ये पूरा समझा चुका हूँ। हमने क्या किया, क्वेरी वेक्टर वही ले लिया 3 वाला, और डॉक्यूमेंट अभी हमने सिर्फ एक लिया है 60, डॉक्यूमेंट नंबर 60। इनके दरमियान हमने सिमिलैरिटी निकाल के प्रिंट करवाई, जो है ना यही तो है ना जान उसकी, कोसाइन सिमिलैरिटी की जान ये फॉर्मूला ही तो है। तो ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट करवाया तो 0.21 निकला। अब हमने क्या किया ये देखें आप, ये आइटम गेटर वाला जो था ना, अब हमने क्वेरी तो वही रखी हुई है 3, लेकिन उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पूरा लूप चला के हर डॉक्यूमेंट ID के लिए हमने कैलकुलेट कोसाइन का मेथड कॉल किया है। इसमें क्या हुआ कि अब आपके पास जितने भी रिजल्ट आए, हमने शुरू के खाली 14
उसमें तो 44 लिखा हुआ है लेक्चर में, हमने यहाँ पे 14 कर दिया इसको और इसको सॉर्ट कर लिया। तो आप देखें सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटी आई है वो 38.5, 38.6% आई है। डॉक्यूमेंट है 469 डॉक्यूमेंट। ये पहले हम डॉक्यूमेंट नंबर प्रिंट कर रहे हैं और उस पर उसकी कोसाइन वैल्यू। जो लेक्चर में था खाली ये डॉक्यूमेंट था, और ये मैंने ये भी प्रिंट करवा दिया ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये सॉर्टिंग हालत में है। और दूसरी बात ये है कि ये दो वैल्यूज जब आप प्रिंट को देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली स्पेस दे देता है पाइथन, दो वैल्यूज के दरमियान, तो ऑटोमेटिक ये स्पेस आ गई। अच्छा, अब आप चाहें तो आप चेंज कर लें क्वेरी नंबर, ये 3 के बजाय आप क्वेरी नंबर 2 का देख लें कि इसकी क्या सिमिलैरिटी निकलती है। ठीक है, तो पहले इसको आप रन कर लें। ओहो, ये तो बड़ी ख़राब निकल रही है डॉक्यूमेंट नंबर 60 के हवाले से। लेकिन बाकियों के हवाले से देखते हैं। शुरू की 14 वैल्यूज देख लेते हैं। 0.25, 0.236, 0.225। तो इतनी खास सिमिलैरिटी क्वेरी 2 के हवाले से नहीं आ रही। अब क्वेरी नंबर 20 के हवाले से देख लेते हैं। 0.07, 0.33। चले, वो पिछली वाली जो थी यानी कि क्वेरी नंबर 3, उसकी भी तकरीबन जो हाईएस्ट थी वो शायद 0.38 थी। हाँ देखा, 0.386 थी। तो ये इस तरह से पूरा जो शुरू से अब तक की कहानी थी वो मैंने इसमें समराइज भी कर दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।